नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे साला दर्पण पर एसएमसी एचडीएमसी का जो वार्षिक डेटा की एंट्री है वो किस प्रकार से करें। साथ ही अपने इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो सहकारिता विभाग में आपने एसएमसी का पंजीयन करा रखी है उसकी स्थिति क्या है। पंजीकरण आपने करवा रखा तो उसके आपको जो पंजीयन के जो नंबर मिले हैं वो आप किस प्रकार चेक करेंगे। क्या आपके पंजीकरण कंप्लीट हो चुका है और इसका जो आपका पंजीयन नंबर है वो किस प्रकार आप देखें। और जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है कंप्लीट होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं आपके वो साला दर्पण पर किस प्रकार अपडेट करें। इन सभी बिंदुओं को अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण को लॉगिन करना है। आपको गूगल में साला दर्पण डालकर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने साला दर्पण का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपका साला दर्पण का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आपको ये जो एंट्री करनी है रजिस्ट्रेशन की, एसएमसी का जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसकी जो आपको एंट्री करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले विद्यालय में जाना है। विद्यालय के अंदर यहाँ पे आपको क्लिक करना है विद्यालय में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन ओपन होंगे। विद्यालय, सामुदायिक सहभागिता, फंड मैनेजमेंट, ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो आपको यहाँ सामुदायिक सहभागिता पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें वार्षिक उत्सव वितरण समारोह से संबंधित है। अक्षय पेटिका एचडीएमसी एसएमसी की एक बार की जो प्रविष्टि है वो, तो आपको यहाँ एचडीएमसी एसएमसी वार्षिक डेटा प्रविष्टि पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेटा प्रविष्टि पे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। तो डाटा एंट्री पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जो ईयरली डाटा आपको एंट्री करनी है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ एसएमसी, फिर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो फंड मैनेजमेंट का है। तो आपको सबसे पहले इसकी प्रोफाइल स्टेटस को 100% करना होगा। यहाँ 0 हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको जो 16 सदस्य हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। यानी आपने एसएमसी का जो वर्तमान कार्यकारिणी या गठन कब किया था उसकी दिनांक आपको यहाँ भरनी है। उसके बाद यहाँ आपको जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का नाम लिखना है, कौन सी जाति से हैं, लिंग और उसका मोबाइल नंबर। इसी प्रकार उपाध्यक्ष का यहाँ नाम लिखना है, उसकी जाति मेल फीमेल और उसके मोबाइल नंबर। इस प्रकार आपको जो आपके एसएमसी का गठन कर रखा है उसके जो 16 सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं और मेल फीमेल में से सिलेक्ट करना है और उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना है। एक एंट्री करने के बाद आप यहाँ से सेव डिटेल करते चलें। नहीं, अगर आप एक साथ सभी डिटेल भरेंगे और उसके बाद सेव डिटेल करेंगे तो हो सकता है पोर्टल आपको बाहर फेंक दे सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए आपको हर एक डाटा की एंट्री करते हुए आप सेव डिटेल पे करते जाएं। एक एंट्री फ्लिप कर दी किसी एक सदस्य की, उसके बाद आपने सेव डिटेल कर दी। इस प्रकार आपको ये सभी डिटेल भरनी है। उसके बाद जैसे आप सारी डिटेल भर के सेव डिटेल कर देंगे तो आपके एसएमसी के जितने भी सदस्य हैं उनकी डिटेल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे सहकारिता विभाग में एसएमसी के पंजीकरण की स्थिति दिखाई देगी। तो जिन लोगों के एसएमसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और नंबर आ चुके हैं उनको यहाँ पंजीकृत में क्लिक करना है। जिनकी प्रक्रियाधीन है उनको यहाँ क्लिक करना है और जिनकी प्रक्रियाधीन नहीं है उनको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपकी पंजीकृत है तो आपकी जो दिनांक है और जो पंजीकरण के नंबर हैं वो आपको यहाँ फीड करने हैं। उसके बाद आपके पैन कार्ड की क्या स्थिति है वो आपको यहाँ फीड करना है। उसके बाद आपने एससीजी की छूट के लिए जो एसएमसी की पंजीकरण की स्थिति है उसकी डिटेल आपको यहाँ फीड करना है। फिर आपको सेव करना है।
तो इस प्रकार ये सारा डाटा आपको फीड करना है। सबसे पहले आपको एसएमसी के सदस्यों का ब्यौरा आपको फीडिंग करनी है, जिसमें नाम, जाति, उसका लिंक और मोबाइल नंबर आपको फीडिंग करनी है। ये ध्यान रहे कि आप इनको सबको एक साथ भरकर सेव पर जो डिटेल है उस पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल आपको साइट से बाहर कर देगा, इसलिए आपको एक एक एंट्री करते हुए आपको सेव करना है। फिर जो एसएमसी की पंजीकरण की स्थिति है उसके अंदर भी आपको ये डिटेल सेव करनी है। अब कुछ लोगों ने पंजीकृत की प्रोसेस कर ली लेकिन उनके पास नंबर नहीं है पंजीयन के, तो वो नंबर आप कहाँ से प्राप्त करें। साथ ही ये जो 16 सदस्यों का जो डाटा है, आपने जब एसएमसी का रजिस्ट्रेशन करवाया है हाल ही में, तो ये जो आपके पास डाटा यदि नहीं है तो वो भी आप कहाँ से देखें, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये नंबर आप कहाँ से प्राप्त करेंगे और ये जो डेट है वो डेट आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ये सदस्यों की सूची और ये जो एसएमसी के पंजीकरण के जो नंबर हैं, इसके लिए आपने जो सचिव है उस सचिव की एसएसओ आईडी से आपने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसलिए सबसे पहले आपको जो सचिव हैं उस सचिव की एसएसओ आईडी से एसएसओ को लॉगिन करना है। वो देखते हैं अपन किस तरह से लॉगिन करें। तो आपको एसएसओ ओपन करना है। एसएसओ के अंदर आपकी जो लॉगिन RJW जो भी है और पासवर्ड लगाकर कैप्चा लगाकर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने होम पेज पे पहुंच जाओगे। होम पेज पे आपको यहाँ पर जो आइकन दिखाई दे रहे हैं राज्य सहकार, इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, गवर्नमेंट G2G और यहाँ पर आपको है G2C। तो आपको G2C में जाना है, यहाँ से G2C ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे G2C पे, तो जो राज्य सहकार का आइकन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आईडी से एसएमसी की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई है, जो सचिव हैं उनकी आईडी से आपको ओपन करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप राज्य सहकार का जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो राज्य सहकार का डैशबोर्ड वो ओपन हो जाएगा। जो आपने अपनी एसएमसी का रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। तो आप डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड डॉक्यूमेंट। तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट के अंदर इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है और यहाँ पर जो आपकी मेंबर लिस्ट ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यदि एसएमसी का रजिस्ट्रेशन कराया है, कौन कौन से मेंबर हैं वो आपको पता करना है। यदि हाल ही में ये प्रक्रिया आपने अपनाई है तो यहाँ से मेंबर की लिस्ट आप यहाँ डाउनलोड कर लें। जैसे ये लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे, एक्सेल के अंदर ये फाइल ओपन होगी। वहाँ से आप उस मेंबर का नाम, कैटेगरी, मेल फीमेल और उसके मोबाइल नंबर प्राप्त कर साला दर्पण पर एसएमसी के जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है उस पर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो नंबर हैं ये नंबर आप कहाँ से प्राप्त करें, तो जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहे हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके अंदर आपको यहाँ दिख रहा है सी कॉर्पोरेशन CWP 2022 झालावाड़ और जो लास्ट की डिजिट हैं, अंक हैं 201 622, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये ही डाटा आपको साला दर्पण पे फीडिंग करनी है। ये पूरा जो नंबर है रजिस्ट्रेशन का ये पूरा फीडिंग नहीं करना। जो लास्ट के आपके डिजिट हैं 6 या 7 जो भी हैं अंक में, वो डिजिट आपको साला दर्पण पर अपडेट करने हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आई है क्योंकि प्रक्रिया दिन है। जैसे ही कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएगी और वो ही सर्टिफिकेट में आपके लिखी हुई आएगी। लेकिन आपके नंबर आ चुके हैं, ये नंबर आपके यही रहेंगे। तो इस प्रकार आप आपकी एसएसओ आईडी से आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। डेट भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये डेट इतने मायने नहीं रखता, लेकिन आपका जो नंबर है वो नंबर आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जिस डेट को आपने ये प्रोसेस करवाया है वो डेट आप एक बार फिल कर दें ताकि जो भी ब्लॉक है उसकी रैंक बढ़ जाएगी। डेट आप एडिट कर सकते हैं उसके बाद। तो यहाँ जब आप साला दर्पण पर ये सब चीज़ें कर रहे होंगे तो यहाँ जो डेट है वो डेट, ये जितने भी डाटा है ये हर साल अपडेट होता है। तो यहाँ डेट आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके हैं वो यहाँ से आप फिल कर।
अतः जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और उनके जो रजिस्ट्रेशन के नंबर आ चुके हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के नंबर यहाँ फीड कर इसको सेव कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार साला दर्पण पर जो आपके एसएमसी का रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके नंबर प्राप्त करके साला दर्पण पर आप अपडेट कर सकते हैं। साला दर्पण पर जो अपडेट होता है वो हर साल चेंज होता है। यदि आपका एसएमसी का कोई सदस्य चेंज हो रहा है तो वो भी आप वहाँ पर अपडेट बाद में कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने यदि एक बार जो डाटा फीड कर दिया वो लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो तो ईयरली डाटा है जो अपडेट होता रहता है। तो जितने आपके पास डाटा है वो डाटा आप यहाँ साला दर्पण पर अपडेट कर दें। और जो एसएमसी के यदि आपके रजिस्ट्रेशन के नंबर आ चुके हैं तो वो नंबर भी आप यहाँ से लेकर और जिस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की है वो डेट आप डाल दें, क्योंकि ये प्रक्रिया में और कंप्लीट होने में समय लगता है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये डेट आप वहाँ पर बाद में अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।